हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था। आज पावर सेट पढ़ेंगे। ठीक है, पावर सेट पढ़ते ही बहुत कुछ पता चलने वाला है कि किसी सेट का पावर सेट क्या होता है और आपकी पावर की भी पता चलेगी आज कितनी पावर में है आप। तो पावर सेट को पी ऑफ में लिखते हैं, पी ऑफ। इसके बाद हम उस सेट का नाम लिखते हैं या उस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जिस सेट का हमें पावर निकालना होता है। तो पी ऑफ, जैसे ए कोई सेट है तो पी ऑफ ए, एक्स कोई सेट है तो पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ ए होता क्या है? ऐसे सेट का कलेक्शन ये लेता है, मींस कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। मतलब ए कोई सेट है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उन सब का कलेक्शन, वो हमारा क्या होगा? पावर सेट होगा। मींस हम क्या लिखेंगे? x such that x is a subset of A। ऐसे x का कलेक्शन लेंगे हम, मींस ऐसे सेट का कलेक्शन लेंगे जो क्या होंगे? A के सबसेट होंगे। A के क्या होंगे? सबसेट होंगे। उन सब का कलेक्शन, मींस हम लिख सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए। कोई भी सेट है उसके ऑल पॉसिबल सबसेट लेने हमें। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास सेट है, लेट अस सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 1, 2, 3। इसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? मींस हम इससे ऐसे कितने सबसेट बना सकते हैं जिसकी वजह से हम जिसके सारे एलिमेंट इसमें हो। कौन कितने सबसेट बना सकते हैं? तो चेक करते हैं, देखिए कितने बना सकते हैं। सबसे पहले तो 1, ये एक सेट होगा, 2, 3 ये सेट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद 1, 2, फिर 2, 3 और 1, 3। ठीक है, और ये एक तो खुद सेल्फ, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि अगर हम देखें A इज अ सबसेट ऑफ A, A इज अ सबसेट ऑफ A, A के सारे एलिमेंट A में है ना, तो A इज अ सबसेट ऑफ A। तो एक और हो जाएगा, सारे हो गए कॉम्बिनेशन। और कोई बचा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। और एक जो सबका सबसेट होता है 5, ये सबका सबसेट होता है क्योंकि ये एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं है? जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका एलिमेंट है कि नहीं है? मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं, 5 है। तो 5 इसको यूनिवर्सल सबसेट भी कहते हैं। मतलब हर ऐसा कोई सेट नहीं है जिसका 5 सबसेट ना हो। मींस किसी भी सेट में एक सबसेट तो होता है उसका 5। मतलब हम अगर कलेक्शन कर रहे हैं ऑल पॉसिबल सबसेट का, तो हमारे अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट ही ना हो, फिर भी उसमें एक एलिमेंट होगा, एक सबसेट मिलेगा आपको। कौन मिलेगा? वो 5 मिलेगा। क्यों? 5 सबका सबसेट होता है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट में ये हमारे सबसे सारे सबसेट हो जाएंगे। मींस अगर हम P ऑफ A यहां से डिफाइन करें तो क्या मिलेगा आपको? ऐसे क्या? 5,
1 ऐसे, ये सारे सारे यहां पे हो जाएंगे। मींस आप इसी को लिख दीजिए, P ऑफ A इक्वल्स टू दिस। हो गया, समझ पा रहे हैं? तो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए। जिस सेट का आपको पावर सेट निकालना है उसके कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, जितने भी उसके पॉसिबल सबसेट आप बना सकते हैं वो सारे के सारे कलेक्ट कर लीजिए, और जब कलेक्ट करेंगे तो वो पावर ऑफ सेट दिखाई देगी। उसको हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ अ सेट। ठीक है, बहुत सारे हम अभी यहाँ पे करते हैं और कुछ तरीके भी निकालेंगे, ठीक है, कि कैसे हम पावर सेट जनरेट करते हैं, और कार्डिनलिटी भी पढ़ने वाले हैं पावर सेट की, कि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एक सेट बनाते हैं ए, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं, ए एक सेट है, कौन सा सेट है? इम्पटी सेट है। ए कौन सा है? इम्पटी सेट है, ये इम्पटी सेट है। आपने देखा है इसका नोटेशन ऐसे होता है या फिर और एक तरीका से होता है ना, ये लिखते हैं या फिर और 5। ठीक है, इम्पटी सेट का है ये, मतलब ए हमारा इम्पटी सेट है। अब पी ऑफ ए क्या आएगा? पी ऑफ ए, इसके कितने सबसेट बना सकते हैं? सिर्फ एक सबसेट, एक बना सकते हैं। कौन सा? ये, बस खत्म। एक ही सबसेट बन सकता है इसका, मतलब वो खुद है, यानी कि इसमें कितना आया? 1। नेक्स्ट देखते हैं, पी अगर फिर से ले लेते हैं, ये ए था, हम A1 ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं, तो इसको A0 कर देते हैं, ये A1 हो गया। A1 ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट 1 ले लेते हैं, इसका पॉसिबल सबसेट कितना है? 2। कौन कौन से? इसके ऑल पॉसिबल सबसेट कितने हैं? मतलब पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? पहला तो 5 होगा और दूसरा ये खुद होगा। मींस P ऑफ A1 मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको? 5 और सिंगलटन सेट, इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसमें 1 एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसमें कोई केवल एक एलिमेंट हो। ठीक है, अगला और डिफाइन करते हैं A2, इसमें एलिमेंट लेते हैं 1, 2। अब इसके P ऑफ A में कौन कौन होंगे जरा बताइए? 5 और सिंगलटन में 1 और 2 और 1, 2 ये होंगे। ये एलिमेंट आएंगे, कितने आ गए? है कि नहीं? अब हम देखते हैं, जरा सा एक काम करते हैं। देखिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी? इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी? 0। उसमें कोई एलिमेंट नहीं था, कार्डिनलिटी कितनी थी? 0। इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी? इसकी कार्डिनलिटी 1। अच्छा देखिए क्या हुआ, जब कार्डिनलिटी सेट की 0 थी तो नंबर ऑफ पावर सेट में कितना एलिमेंट मिला? 1। जब कार्डिनलिटी हुई 1 तो पावर सेट में एलिमेंट कितने मिले? 2। जब कार्डिनलिटी हुई 2 तो पावर सेट में एलिमेंट कितने मिले? हाँ, अब यहां से देख सकते हैं, मतलब जब हमारी कार्डिनलिटी मींस n ऑफ A0 क्या थी? 0, तो हमें n ऑफ ये पावर सेट का है, ध्यान रखिएगा, मतलब पावर सेट की कार्डिनलिटी, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हुई? 1 हुई कि नहीं हुई? फिर हमारा क्या आएगा? ये हमने सेट लिया n ऑफ A1, इसमें एलिमेंट कितना आया? 1, तो इसका पावर सेट कितना बना? कितना हुआ? पावर सेट में एलिमेंट कितने आए? 2। ऐसे ही आया ना। अब इसके बाद हमने क्या लिया? इसके बाद
इसके बाद हमने लिया एन ऑफ सॉरी ए2 लिया, इसमें एलिमेंट कितने थे 2, तो पावर सेट में ऑफ ए2 में कितने एलिमेंट आए 4। अब हम लेते हैं ए3, क्या लेंगे ए3, इसमें एलिमेंट हमने लिया 1 2 3 है कि नहीं। तो पावर सेट जनरेट किया था अभी हमने, फिर से जनरेट कर लेते हैं ए3 का, क्या आएगा 5 और 1 सिंगलटन सेट 2 सिंगलटन सेट 3 सिंगलटन, अब सिंगलटन सेट नहीं होगा, इसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, और 1 कामा 2 हो गया, 1 कामा 3 और 1 2 3, बस हो गया। कितने एलिमेंट हो गए इसमें कितने एलिमेंट हो गए, मतलब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए3 कितने एलिमेंट हो गए, काउंट करिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7, अरे एक छूट गया, फिर कौन छूटा है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 छूटा है कोई, 2 3 छूट गया है, तो 2 3 लिख दीजिए यहाँ, वही मैं कह रहा हूं। कितने हो गए 8 आ रहे हैं। जरा देखिए कोई पैटर्न बनना है क्या, मुझे तो लग रहा है कोई पैटर्न बनना है, आपको नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है, जब हमने एलिमेंट 0 था तो 1 एलिमेंट मिला, जब 1 आया तो 2 मिला, और जब 2 आया तो 4 मिला। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0 ना, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी कितनी थी 0, ए की कार्डिनलिटी कितनी 1। अब यहां इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर, मतलब ए की कार्डिनलिटी कितनी थी 2, ए की कार्डिनलिटी कितनी थी 3, तो 2 इंटू 2 यानी कि क्या आ रहा है 2 की पावर 3। मतलब अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी होगी 4, तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, कितने आएंगे 2 की पावर 4। इसका मतलब हमें अगर पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं किसी भी सेट के, तो उसके हम कैसे निकालेंगे, एन ऑफ पावर सेट ऑफ ए एन इक्वल्स टू 2 की पावर एन। देखिए कितना आसानी से आ गया, कोई समस्या है पावर सेट में एलिमेंट निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए की कार्डिनलिटी पता हो, हम पावर सेट के एलिमेंट निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, समझ में आए, कोई प्रॉब्लम, चलिए ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एन इक्वल टू 2 की पावर एन, ठीक है। अब कोई भी सेट हो आपके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी सेट हो हम बता देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमें लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बता देंगे पावर सेट में कितना आएगा, मतलब ऑल जितना भी कलेक्शन है उसका, ऑल सबसेट का जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो सब के सब आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम अलग अलग टाइप से सेट लेंगे और उसमें देखेंगे, पता करेंगे कितना सबसेट में कितना एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। चल देखते हैं। जैसे देखिए हमने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट हमने लिया ए ई आई
ओ और यू। वाह क्या बात है ना। सेट आपके सामने ए ई आई ओ यू। चलिए इसका पावर सेट जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? पावर सेट जनरेट करना है। इस सेट की पावर जनरेट करना है। कितना आएगा? कॉर्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? 5। फार्मूला आपके पास कितना है? अगर एन ऑफ पी ऑफ ए निकालना है तो क्या होता है? 2 की पावर n। कितना आसान, इससे आसान कुछ है? कुछ नहीं। क्या कर देना है? 2 की पावर 5। कितना सबसेट आएगा? 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। क्या बात है, आ गया। अब आप देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पुट अप कर सकता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कर सकता है कि उसके पावर सेट के एलिमेंट बताइए, या फिर आपसे कह सकता है या फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसके कितने पॉसिबल सबसेट होंगे। पावर का नाम ना ले, आपसे पूछे कितने पॉसिबल सबसेट होंगे जरा बताइए, तब भी आपको ऐसे बताना है। और आपसे अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सेट, तो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सेट कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सेट ए कितने होंगे? नॉन एम्प्टी। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी कितने होंगे? 31 होंगे। कितने होंगे? 31 होंगे। सिर्फ एक निकल जाएगा, कौन? 5, क्योंकि उसने बोला टोटल नंबर ऑफ कितना? टोटल नंबर ऑफ, मैं टोटल नंबर ऑफ को हैश से डिफाइन करता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, क्या? नॉन एम्प्टी सेट, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट्स कितने होंगे? 5 निकल जाएगा। टोटल 32 थे, बचे कितने? 31 हो गया। मींस अगर आप टोटल नंबर ऑफ आपसे पूछता है नॉन एम्प्टी सबसेट, तो आपको क्या लिखना है? 2 की पावर n और माइनस ये 1, इसमें से माइनस मत कर देना। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ a सेट इक्वल्स टू क्या होगा? 2 की पावर n और माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, तो पावर सेट, अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं पावर सेट पे। बहुत ही मजेदार टॉपिक है पावर सेट। ठीक है, आप जितना इजीली मैथमेटिक्स को पढ़ते जाएंगे उतना ही मजा आता जाएगा। आप इजीली पढ़िए, आप उसको आप अपने दिमाग से ये मत कहिए कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है। अगर आप माइंड से कह देंगे मैथमेटिक्स बहुत टफ है तो फिर टफ हो जानी है, फिर आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो बहुत आराम से हम उसको पढ़ सकते हैं। आराम से पढ़ सकते हैं उसको, आप कूल रहिए, मजेदार रहिए, आपको समझ में आएगी मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी होती है मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिफाइन करेंगे। पावर सेट को डिफाइन कर चुके हैं, आप नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं पावर सेट के कितने होंगे। कोई भी सेट, जैसे अभी आप 2 सेकंड के क्वेश्चन करिए धड़ाक से। एक सेट में देता हूं A इक्वल्स टू ऐसे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर और x इज लेस देन
11। इसका पावर सेट बताना है आपको, P ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बता दीजिए, वही बहुत है आपके लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट फटाक से बताइए कितना आएगा, जितनी जल्दी हो सके बता दीजिए कितना आएगा। कितना आएगा बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ, कुछ लोग का आंसर आ चुका है 1024 है ना, 1024। कैसे, ये कौन सा फॉर्म है सेट का? सेट का बिल्डर फॉर्म है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रूस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें एलिमेंट कितने आएंगे, आप वैसे भी देख के बता सकते हैं कितने एलिमेंट आएंगे। x 11 से लेस है, इसका मतलब 10 तक के एलिमेंट आएंगे, मतलब 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट आएंगे, मतलब कितने एलिमेंट आएंगे, 10 एलिमेंट आएंगे। 10 एलिमेंट आएंगे तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n ऑफ p ऑफ a इक्वल्स टू 2 की पावर 10, और ये इक्वल्स टू होता है कितना है 1024, है ना। जितने MB KB आपको मिलते हैं उसी नंबर के बराबर होता है। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हम